गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का छठवां पाठ पाप के चार हथियार पढ़ेंगे, जो एक निबंध विधा है और इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी हैं। तो हम सबसे पहले लेखक का परिचय पढ़ेंगे। लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र है और इनका उपनाम यानी प्रख्यात नाम प्रभाकर है। इनका जन्म 26 सितंबर सन 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 मई सन 1995 में हुई थी। इनको हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। इनकी प्रमुख कृतियों में धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी लहराई, महके आंगन, चहके द्वार, दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू। बाजे जो हमारा ये पाठ है पाप के चार हथियार, ये बाजे पायलिया के घुंघरू से ही लिया गया है। इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आगे हम पाठ के बारे में देखते हैं। जो ये पाठ है इस पाठ में बताया गया है कि समाज में बहुत से पाप होते रहते हैं और इसको समाप्त करने के लिए बहुत से समाज सुधारक आए, परंतु फिर भी यह पाप समाप्त नहीं होता है। समाज सुधारक आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि जो सच बोलते हैं, जो पाप समाप्त करना चाहते हैं, उनकी कभी आंखें फोड़ दी जाती हैं, तो कभी जुबान काट दी जाती है, तो कभी उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे ही कुछ समाज सुधारकों के बारे में इस पाठ में लेखक ने बताया है, जैसे सुकरात, ईसा मसीह, दयानंद सरस्वती, इन लोगों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम पाठ स्टार्ट करने के पहले हम ये जो समाज सुधारक हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब बीच में इनका नाम आए तो हमको ये कन्फ्यूज़न, ये हमें ना लगे कि अरे ये कौन है। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में जानेंगे, जिससे यह जो लेसन है, जो यह पाठ है, वो शुरू हुआ है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक अंग्रेजी नाटककार थे। इनका जन्म डबलिन में 26 जुलाई सन 1956 को हुआ था। इनके पिता जॉर्ज कारर शॉ को शराब की बुरी आदत थी, परंतु उनकी माता ने इस बात का उन पर कोई असर नहीं आने दिया और इनके शिक्षा व्यवस्था का पर पूरा ध्यान दिया। वो चाहती थी कि ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे एक अंग्रेजी नाटककार थे, तो उनका एक अंग्रेजी नाटक है पिग्मैलियन है, जिसका मराठी रूपांतरण भी है, जिसका नाम है तीफ फुलरानी, और इसके लेखक हैं देश पांडे जी। तो लेखक ने इनके कथन इनकी बात से ही इस पाठ को प्रारंभ किया है। लेखक बता रहे हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है वो समाज में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार जैसी बुराई फैली हुई थी, उसके ऊपर भी वो नाटक लिखते थे। हम अच्छे समाज की कल्पना तो करते हैं, परंतु आज तक किसी महान पुरुष, समाज सुधारक, तीर्थंकर इस पाप को समाप्त न कर सके, बल्कि इनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया जाता था। उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से इन बातों को बुरा बताया है और तरह तरह की बातें समाज सुधारकों के बारे में उन्होंने बताया है। फिर एक समाज सुधारक का नाम इसमें आया है सुकरात। सुकरात एक महान समाज सुधारक थे। जब उन्होंने समाज में शिक्षा और आचार द्वारा मानव सदाचार, मानव व्यवहार पर जोर दिया और पुरानी रूढ़ियों, परंपराओं को बदलना चाहा, तो उन्हें जहर दे करके मार दिया गया। ऐसे ही एक समाज सुधारक थे स्वामी दयानंद, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। ये भी एक समाज सुधारक थे और उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसे कुप्रथाओं का विरोध किया था और विधवा विवाह, पुनर्विवाह तथा नारी शिक्षा पर बहुत ही जोर दिया था। दयानंद जी जो हैं वो समाज में एकता लाना चाहते थे, एकता का संदेश दिया उन्होंने। अंग्रेजों को स्वामी जी से डर लगने लगा था और स्वामी जी की बातों का देश पर बहुत अच्छा प्रभाव था। अंग्रेजों को स्वामी जी के सामने स्वयं की शक्ति पर संदेह होने लगा था। उन्होंने जहर देकर मारने की कोशिश की, परंतु उन्हें योग साधना की बहुत ही ज़्यादा जानकारी थी, जिससे वे बार बार बच जाते थे। लेकिन 30 अक्टूबर सन 1883 में उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया और उनके खाने में कांच पीसकर धोखे से मिला दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होगी। और तीसरे समाज सुधारक की बात इस पाठ में की गई है ईसा मसीह। ईसा मसीह को तो आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। ये यहूदी प्रांति के थे। यहूदी जो थे वो उन्हें पसंद नहीं करते थे और आपको पता है कि किस प्रकार से उन्हें सूली पर गाड़ दिया गया था।
अभी तक हमने पाठ में आए महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी देखा और अब हम देखते हैं कि लेखक कन्हैयालाल मिश्र इस पाप के 4 हथियार में क्या बता रहे हैं। पाप के 4 हथियार में कौन कौन से हथियार हैं? तो वो कौन कौन से हथियार हैं? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। और इसका उपयोग करके पाप को बढ़ावा देने वाले लोगों को किस प्रकार से समाज सुधारकों को कष्ट देते थे और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी कर देते थे, इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। इस पाठ को शुरू करने के लिए लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का सहारा लेते हैं और उनकी बात से ही यह पाठ का आरंभ करते हैं। लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी इस पाठ की मैंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ पढ़ा था। वो लेखक जो है वो पाठ का आरंभ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक पैराग्राफ से करते हैं और बताते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वो गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठेगा। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। वे मेरी मानसिकता और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे? इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शाह के इन शब्दों से अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य दिया गया है। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ उन्होंने पढ़ा था, उसमें लिखा था वह उनके अपने ही संबंध में है। वह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ही संबंध में उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। क्या बताया उन्होंने? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या बोल रहे थे? मैं अगर समाज सुधार के बारे में कुछ भी कहता हूँ तो भी लोग मुझे कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि लोग उसे मजाक समझते हैं। क्यों मजाक समझते हैं? क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक नाटककार थे और लोगों को लगता था कि वे अपने नाटक के बारे में कह रहे हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या बोल रहे हैं? लेकिन लोग अगर मेरी बातों पर ध्यान देते तो हमारे समाज में जो इतना पाप अत्याचार बढ़ रहा है वह नहीं होता और हमारे समाज का स्वरूप ही अलग सा होता। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पे हंसे नहीं। क्या बता रहे हैं शाह कि अगर वो मेरी बातें सुनकर ना हंसे तो वो मुझे सहन नहीं कर सकते, मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। मेरी जो मानसिक और नैतिक पूर्ण अर्थात समाज से संबंधित जो बातें हैं वे लोगों को पसंद नहीं आती हैं, लोगों को सहन नहीं होती है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे? और क्या बता रहे हैं कि जो मेरी अच्छी बातों का गुच्छा है, पुंज मतलब गुच्छा, जो मेरी अच्छी बातों का गुच्छा है वे लोगों को उबाने मतलब बोर करने जैसी है जो लोगों के गले के नीचे नहीं उतरती। अर्थात उन्हें कैसे सहन हो सकता है, कैसे वो बातें बर्दाश्त हो सकती हैं। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। क्या करते हैं कि और यही कारण है कि लोग जो हैं मेरी बातें सुनकर अपने कान में उंगली डाल लेते हैं, अर्थात मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं। यहाँ तक यह बेवकूफ़ है, पागल है, ऐसा समझकर मेरी बातों को हंसी में नीचे दबा देते हैं। शाह के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है, यह कहकर हम इनके शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि शाह की जो ये बातें हैं जो उन्हें अपने बारे में कही है वे अहंकार अर्थात घमंड की तेज धार है। यह कहकर हम इनकी बातों की उपेक्षा अर्थात उनकी बातों का निरादर नहीं कर सकते हैं, अपमान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शाह की इन बातों में समाज का बहुत बड़ा सत्य है। लोग
समाज से पाप, अत्याचार जैसे अपराध समाप्त ही नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उनकी बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है। क्या बता रहे हैं लेखक कि संसार में बहुत सारे पाप हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं, समाज की जो व्यवस्था है वो भी सही ढंग से नहीं है, वहाँ भी अन्याय है, जो लोगों का व्यवहार है उसमें भी अत्याचार, और इस प्रकार से पूरा समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बटा हुआ है। पीड़ित और पीड़क वर्ग मतलब क्या है? पीड़ित मतलब जो पीड़ा सह रहा है, जो दर्द सह रहा है, और पीड़क कौन हो गया? जो पीड़ा देने वाला है, जो दर्द देने वाला है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे समाज सुधारक आते हैं और जीवन की इन विडंबनाओं मतलब क्या होता है? निंदा, बुराई को दूर करने की कोशिश करते हैं, घनघोर चोट करते हैं, अर्थात दूर करने की बहुत कोशिश करते हैं। विडंबनाएं टूटती हैं, बिखरती नजर आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। लेखक क्या बता रहे हैं आगे कि लेखक बता रहे हैं कि बुराइयां थोड़ी बहुत सही होती दिखाई देती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि समाज सुधारक आते हैं, चले जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है और बुराइयां फिर से पहले जैसी ही चलने लगती हैं। आखिरकार इसका रहस्य क्या है कि इस संसार में महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसे का वैसा ही चल रहा है। लेखक क्या बोल रहे हैं? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है, ऐसी कौन सी बात है कि बहुत सारे महान पुरुष, समाज सुधारक, तीर्थंकर, संत, ऋषि मुनि, ये सब लोग आते हैं और चले जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है, लेकिन फिर भी ये समाज जो है वैसे का वैसा ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आते हैं। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं? क्या बता रहे हैं लेखक कहते हैं कि आखिरकार इन पापों और बुराइयों के पास ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा कौन छुपा हुआ है कि सुधारकों की इतनी कोशिश के बाद भी वे नष्ट नहीं होते हैं, पाप नष्ट नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। आगे शाह ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। आगे शाह ने इसी बात पर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि शाह ने उत्तर दिया कि लोग मुझ पर हंसकर और मेरा मजाक उड़ाकर मुझे सहन कर लेते हैं। शाह कहते हैं यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शाह कहते हैं कि मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना, अर्थात संकट को अपने ऊपर से चले जाने देना है। शाह की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। लेखक क्या बोलते हैं? शाह जो ये बातें बोल रहे हैं वो सच है, लेकिन ये बातें सिर्फ एक तरफा, एकांगी मतलब एक तरफा है। सत्य इतना ही नहीं है, और सत्य केवल इतना नहीं है। लेखक बता रहे हैं पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल कर देता है। लेखक क्या बता रहे हैं कि लेखक बता रहे हैं कि पाप के पास 4 शस्त्र हैं, जैसा कि आपके पाठ के नाम से पता चलता है कि पाप के 4 हथियार, और इसी हथियार के द्वारा पाप समाज की बुराइयां सुधारकों की सच्चाई पर जीतता है या उसको असफल या हराने की कोशिश करता है। ये पाप के मैंने जीवन का जो थोड़ा अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार हैं। लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में जितना भी अध्ययन किया है, जितना भी अनुभव लिया है, उस अनुभव से, उस अध्ययन से मुझे यही पता चलता है कि जो पाप हैं उसके 4 शस्त्र कौन कौन से हैं? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा।
ठीक है। तो इसका उपयोग पाप किस प्रकार से करता है ये आगे बताया हुआ है। किस प्रकार से करता है? सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। क्या बता रहे हैं लेखक कि सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। तो यहाँ पे लेखक पाप के पहले हथियार उपेक्षा अर्थात निरादर अपमान के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार सुधारकों का निरादर अपमान किया जाता है और फिर भी सुधारक ये सब सहकर अपनी आवाज़ को और तेज करता जाता है। क्या बता रहे हैं कि सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि सुधारक पाप के खिलाफ खड़ा होता है, पाप समाप्त करने की कोशिश करता है और पाप और उसका प्रतिनिधि पापी यानी उसका साथ देने वाला, पाप का साथ देने वाला उसकी उपेक्षा करता है, उसको अपमानित करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है। और क्या बता रहे हैं लेखक कि उस जो पापी हैं वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और गलती से अगर सुधारकों की बात सुन भी लेता है तो सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं, जैसे कोई पागल कुछ बड़बड़ कर रहा है, कुछ बोल रहा है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। और ऐसे समय में पापी क्या बोलते हैं? पापी का नारा क्या होता है कि इसकी बातों पर ध्यान मत दो और अपना काम करो, अर्थात पाप और अत्याचार करते रहो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है, उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। अभी आगे लेखक क्या बता रहे हैं कि जब इस तरह का अपमान, इस तरह की उपेक्षा सुधारक सुनता है तो उससे इस उपेक्षा की चोट जो है उससे वो बहुत ही तेज हो जाता है और उसकी स्वर, उसकी जो कोशिश है वो पहले से भी पैने मतलब तेज हो जाती है और ऊंची हो जाती है। ठीक है, अभी आगे के पैराग्राफ में हम देखते हैं क्या बता रहे हैं। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने, वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। तो यहाँ पे लेखक क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जब पाप देखता है कि सुधारक की कोशिश और बढ़ रही है तो वह अपने दूसरे हथियार की तरफ बढ़ता है। दूसरा हथियार कौन सा? निंदा का हथियार, उसका इस्तेमाल करता है। और उसमें बताते हैं लेखक, अब समाज का पाप विवश हो गया है कि वह सुधारक की बात सुने। लेखक क्या बता रहे हैं कि अब समाज का जो पाप है वह विवश यानी मजबूर हो गया है कि उसे सुधारक की बात सुननी ही पड़ेगी। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। क्या करता है सुधारक कि पापी क्या करता है कि सुधारक की बात सुनता तो है परंतु उसकी बहुत ज़्यादा निंदा करता है, बुराई करता है। लेखक सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? लेखक बताते हैं कि पाप जो है, सुधारक सत्य और समाज के पाप ये दोनों के बीच में गालियों, यहाँ गालियों का अर्थ क्या है? गलत फहमी की दीवार खड़ी करने की कोशिश करता है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक है। लेखक बता रहे हैं कि जीवन का अनुभव इस बात का साक्षी है, मतलब गवाह देने वाला है कि सुधारक के आसपास वाले ही जो लोग होते हैं वही उनकी सबसे ज़्यादा
बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। और इस लेखक बता रहे हैं कि इसी वजह से जो उनके आसपास के लोग हैं वही सबसे ज़्यादा उनकी बुराई करते हैं, और इसी वजह से लेखक को अपना क्षेत्र बदलना पड़ता है, मतलब अपनी योजना बदलनी पड़ती है। ठीक है। और इन क्षणों में पाप का नारा क्या हो जाता है? अजीब बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो पापी क्या बोलता है कि अरे यह तो बेवकूफ़ है और हमें भी बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, आगे लेखक क्या बता रहे हैं। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठता है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पिसा काच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी वह हो जाती है। सूर्यों का प्रताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफान का वेग भी। अभी यहाँ पे लेखक क्या बता रहे हैं कि पाप जब देखता है कि सुधारक और मजबूती और प्रगाढ़ता से आगे बढ़ रहा है, तो वह पाप का तीसरा हथियार इस्तेमाल करता है। और वह तीसरा हथियार कौन सा है? हत्या का। हत्या का जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, सुकरात, दयानंद, ईसा, इन लोगों के बारे में बताया था कि इन लोगों की मृत्यु किस तरह से हुई। तो ये जो पाप का तीसरा हथियार ये इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा हथियार है? हत्या का हथियार, जिसका इस्तेमाल करके वो पाप को एकदम से ही समाप्त कर देना चाहते थे। तो क्या हुआ? सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। क्या बता रहे हैं? अब सुधारक का जो प्रहार है, जो चोट है, और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। अब उसकी धार चोट नहीं करती, काटती है। क्या बता रहे हैं लेखक कि पाप की यह चोट धीरे धीरे असह्य होते हैं और वह बौखला उठता है। क्या बता रहे हैं लेखक? बताते हैं कि यह सब पाप के लिए असह्य हो जाता है, असहनीय हो जाता है, यानी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, और वो एकदम से बौखला जाता है, क्रोधित हो जाता है, एकदम पागल जैसा हो जाता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। और फिर पाप अपने सबसे तेज शस्त्र हथियार को हाथ में लेता है, और वह हथियार कौन सा है? शस्त्र कौन सा है? हत्या का। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पिसा काच है। क्या बता रहे हैं लेखक? बताते हैं कि जब पाप को पता चलता है कि अब सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई हैं, तो वह अलग अलग षड्यंत्र से सुकरात को जहर का प्याला, ईसा को सूली पर चढ़ा देना, दयानंद सरस्वती को पिसा हुआ कांच खाने में मिलाकर खिला देना, उनकी हत्या करवा देना, इस प्रकार से पापी बहुत से सुधारकों, तीर्थंकरों, संतों की हत्या कर देते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम तो सांप निकले। और इस समय पाप क्या बोलता है? इस समय पाप कहता है कि मैं तुम्हें छोटा समझने की भूल की, लेकिन तुम तो सांप निकले, सांप जैसे निकले, और मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। और क्या बोलता है पाप? कि और मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नष्ट कर दूंगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उससे जो शक्ति प्राप्त नहीं थी वह अब हो जाती है। लेखक क्या बताते हैं कि सुधारक की कोशिश हत्या के चोट से और ज़्यादा तेज हो जाती है। शहादत मतलब बलिदान उसे ऐसी तीव्रता, ऐसा तेज देता है कि सुधारक के जीवित रहने पे जो कुछ उसे नहीं मिला, वह मृत्यु के पश्चात होने लगा। क्या होने लगा? कि जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त नहीं थी, सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफान का वेग भी। क्या होता है कि
लेखक यहाँ पे इस लाइन से समझाते हैं कि जो लोग उनके जीवित रहने पर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, वे अब उनकी मृत्यु से इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं कि वो बहुत ही तीव्र हो गए हैं, तेज हो गए हैं। अब आगे लेखक बता रहे हैं कि अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने वह सुनता है और उस पर निंदा की अब आगे लेखक बता रहे हैं कि पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। तो अब आगे लेखक क्या बता रहे हैं? लेखक बताते हैं कि जब पाप लोगों को इस प्रकार क्रोधित देखता है तो वह अपना अंतिम हथियार श्रद्धा का इस्तेमाल करता है। कैसे इस्तेमाल करता है? पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। क्या बोलते हैं लेखक कि ऐसा लोगों को क्रोधित देखकर पाप डर जाता है और उसे लगता है कि इस वेग, इस तेज में मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। क्या करता है पाप कि अपना जो ब्रह्मास्त्र है, जो सबसे कीमती हथियार है, वो निकालता है और उसको फेंकता है। वह हथियार कौन सा है? श्रद्धा का हथियार। श्रद्धा के द्वारा वह लोगों को बहकाता है। कैसे? इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। और इस समय पाप क्या बोलता है? लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए बोलता है सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। अभी क्या करता है पाप? अब पाप दिखाने के लिए कि सुधारक की पूजा और उसके सत्य का गुणगान और अच्छाई कहने लगता है। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल और विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। लेखक बताते हैं कि पाप की फिर ऐसी मीठी मीठी बातें शुरू हो जाती हैं कि सुधारक बहुत दयालु है, बहुत विश्वासी है, ये सारी बातें शुरू कर देता है। फिर जो लोग थे पहले आश्चर्य में पड़ते हैं, फिर नरम पड़ जाते हैं और उनका तेज एकदम धीरे धीरे शांत हो जाता है। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं लेखक? पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता जा रहा था, उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है। तीर्थंकर है, वह अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। इस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वो लोकोत्तर है। अब क्या होता है कि जो पाप है वो क्या करता है? पाप जो अभी सुधारक और सत्य की जो बातें बोल रहा था, वह उसका उपसंहार मतलब उसका सार बताता है। क्या बताता है सार में? कि वह जो सुधारक है वह क्या है? वह बहुत ही महान है, वह असाधारण नहीं है, वह मनुष्य भी नहीं है, वह तो भगवान, तीर्थंकर, अवतार, न जाने क्या क्या उनके बारे में बहुत ही अच्छी बातें करता है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। और पाप जो है वो बताता है कि जो सुधारक की जो बातें हैं, जो वाणी है, वह तो एकदम स्वर्ग में अमृत के समान है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। और क्या बता रहे हैं कि
जो सुधारक है वो पूजनीय है, वंदनीय मतलब पूजनीय है, स्मरणीय है मतलब याद करने वाला है। लेकिन हम तो पृथ्वी के साधारण मनुष्य हैं, वैसे तो नहीं बन सकते हैं। ये उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है। क्या बता रहे हैं कि उनकी बातों को, सत्य को जीवन में लाना आदर्श है, अच्छा है। लेकिन आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है। लेकिन क्या बता रहे हैं कि जो आदर्श है, जो अच्छाई है, वो कब कहाँ और किसको मिला है। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय हैं, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। और लास्ट में और अंत में पाप कहता है कि महाप्रभु जो हैं वो महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, अर्थात पूजनीय है, उसका सत्य महान है और वह असाधारण है। इस प्रकार से लोगों को वह जो पाप है वह भ्रमित करता है। आगे बता रहे हैं लेखक, यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तर में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजेय रहा है और वर्तमान में भी अजेय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। यहाँ पे लेखक क्या बता रहे हैं कि यह जो नारा है ऊंचा उठता रहा, अधिक से अधिक दूर तक गूंजी उसकी फैलती रही, लोग उसमें शामिल होते रहे। लेखक कह रहे हैं कि जो नारा था, जो पाप कहना चाहता था, वह ऊपर उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक फैलता रहता है और लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। यानी जो पाप भ्रमित करता है, लोग उस भ्रम में मिल जाते हैं, उस भ्रम में शामिल हो जाते हैं। पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तर में समाया रहता है। लेकिन क्या बता रहे हैं कि वो लोग, अब लोगों का ध्यान सुधारक में नहीं कि वो सुधारक कौन था, बल्कि उसके असाधारणता में समा जाता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। क्या बता रहे हैं और लेखक बताते हैं कि लोगों का ध्यान अब सुधारक के सत्य में नहीं रह जाता है, उसके छोटे से छोटे अर्थों यानी अभिप्रायों और फलितार्थों यानी निचोड़ में लगा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। और ऐसे लोगों को पाप की बातों पर विश्वास हो जाता है और सुधारकों की नहीं। अब सुधारकों के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। लेखक क्या बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ों के बाद पाप इतना ज़्यादा लोगों को भ्रमित कर देता है और उनको भ्रमित करने के लिए सुधारकों के स्मारक, मंदिर, ग्रंथ आदि चीज़ें बनने लगती हैं। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय हो जाती है। और क्या होता है, जब इस तरह से स्मारक, मंदिर, ग्रंथ बन जाते हैं, लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं, लोग उसमें विलीन हो जाते हैं, तो ऐसे ही लोगों को पाप की बातों पर विश्वास हो जाता है और सुधारकों की पराजय हो जाती है, अर्थात सुधारक हार जाते हैं। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजेय रहा है और वर्तमान में भी अजेय है। लेखक बताते हैं कि पाप का जो ये ब्रह्मास्त्र है सबसे शक्तिशाली हथियार है, वह भूत वर्तमान में भी जीता है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसका अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। और लेखक क्या बता रहे हैं कि क्या पता भविष्य में भी कोई इसको हरा पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे पाप के 4 हथियार, कौन कौन से हथियार, उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा, इसका इस्तेमाल करके, इसका प्रयोग करके किस प्रकार पाप जो है वो सुधारकों का अंत करता आया है और लोगों को भ्रमित करके उसको बेवकूफ़ बनाता चला आया है, इसके बारे में ही बताया हुआ है। थैंक यू। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।